अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और 2 दिन हो गए मुझे मुंतहा पे वीडियो बनाते हुए। तो अस्मा ने मेरी 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी। 2 दिन हो गए मैंने अस्मा पे वीडियो नहीं बनाई, मुंतहा पर ही मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बकवास कर रही है। तो मैंने कहा पहले इससे बात करते हैं। तो आज मैंने सोचा अब अस्मा पे और अली मदर्स पे भी बनानी चाहिए मुझे। तो आज अस्मा और अली मदर्स पे मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं अस्मा पे बना रही हूँ। जी अस्मा क्या फरमा रही हैं जी कि भाई ये आंटी बड़ा सा बुखार लेकर इधर आकर बैठ जाती है, हमारे पीछे पड़ गई है, किसी और पे भी वीडियो बना लें। तो बीबी आप भी किसी और पे बनाए तो फिर मैं भी किसी और पे बना लूँगी। आप भी अंबर का पीछा छोड़ दें तो मैं भी आपका पीछा छोड़ दूँगी। अगर आप किसी और को अंबर की तरह ही जलील करेंगी तो मैं भी आपको ऐसे ही जलील करूँगी, ठीक है ना? जैसे आप कहेंगी वैसे ही सुनेंगी। रिएक्शन पर रिएक्शन है ना ये तो। अगर आप किसी को इतना जलील करने का ज़र्फ रख सकती है तो कोई आपको जलील नहीं कर सकता। आप कौन सा हार मानने वालों में से हैं जो नई एक रिएक्शन वाले को कह रही है कि पीछे हट जाए? कहाँ से आ गई है ये? कहाँ से आ गई है? इसी दुनिया से आई हूँ। अल्लाह ने बनाया मुझे, जिस तुम्हें अल्लाह ताला ने बनाया ऐसे मुझे अल्लाह ताला ने बनाया। और कहाँ से आई हूँ? तो इसी दुनिया से आई हूँ। कहाँ से आई है ये? कहाँ से बातें कर रही है? क्या कर रही है? तुम क्या कर रही है? तुम कहाँ से आई हो? तुम क्यों नहीं अंबर का पीछा छोड़ रही? मेरे से तो 4 दिन की आई से कह रही है हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, हमारा टॉपिक नहीं छोड़ रही। तो तुम तो कब से अंबर के पीछे लगी हुई हो, शादी से लेकर यहाँ तक आ गई हो तुम अंबर के पीछे 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 उंगली पकड़ कर। तो तुम छोड़ रही हो पीछे, तुम तो महीनों से पीछे लगी हुई है। मुझे सिर्फ 4 दिन हुए जुम्मा जुम्मा आए हुए, तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। सोचो अंबर को कितनी हो रही होगी फिर, जिसका तुम पीछा ही छोड़ने में नहीं आ रही। जिस तरह आप खुद परेशान हो रही हो ना मेरी बातों से, मेरी बकवास से, तो इसी तरह अंबर कितनी परेशान हो रही होगी। अंबर कितना बेचारी परेशान है, ये सोचा कभी? नहीं सोचा ना। सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए तुम्हें अल्लाह ताला ने ये इतना बड़ा कद्दू तरबूज दिमाग दिया है। उसका भी सोचो ना, वो भी किसी की बेटी है, बहन है, बीवी है। अपना तो बड़ी जल्दी सोचने की आंटी तो मेरे पीछे पड़ गई है, मेरे मुंतहा के भाई जाए किसी और के लिए भी वीडियो बनाए। तो तुम भी जाओ किसी और के लिए वीडियो बनाओ ना। है मेरी बात मान लो, तुम चली जाओ यहाँ से, अंबर का पीछा छोड़ दो। लेकिन तुम अगर किसी पे बनाती हो तो एक बनाती हो, ठीक है? अंबर में तो मुसलसल बना रही हो। क्यों, अंबर ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? यहाँ से तो फिर पता चलता है कि ऐसा लगता है अंबर से कोई पर्सनल दुश्मनी है। मुझे कह रही हो ना कि अंबर वालों ने बिठाया तुम्हें यहाँ पर लाकर हमारे ऊपर बात करने के लिए। तो तुम्हें किसने बिठाया यहाँ पर? अंबर का ही जिक्र हर वक्त करती रहती हो। है बताओ ना जरा, तुम्हें किसने बिठाया? तुम भी तो किसी के कहने पर ही यहाँ के बैठ के बकवास कर रही हो ना दिन रात। तुम्हें भी तो फिर बिठाया है ना किसी ने। तुम तो साफ नाम ले रही हो ना कि अंबर ने मुझे यहाँ बिठाया है। मैं तो नाम भी नहीं ले रही, फिर भी तुम्हें तकलीफ हो रही है। अगर मैं नाम लूंगी तो फिर पता नहीं कितनी तुम्हें तकलीफ होगी। बगैर नाम लिए ही तुम इस कदर परेशान हो, इस कदर परेशान हो मेरी बातों से। है अंबर तो तुम्हारी किसी बात से भी परेशान नहीं है बकौल तुम्हारे। वो तो भाई खा रही है, पहन रही है, शर्म नहीं कर रही, नाजेबा वीडियो व्लॉग बनाकर भी ना थोड़ी सी घबराई नहीं। भाई कुछ दिन बंदा रेस्ट कर लेता है, कुछ दिन कहीं चला जाता है कि मेरे से कांड हो गया। क्या कांड हो गया? ये वाला जो तुम यहाँ बैठ के बकवास कर रही हो, ये कांड तुमने ही तो बनाया। ये कांड अंबर ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। क्यों शर्माए? क्यों कहीं चली जाए? क्यों अंबर वीडियो बनाना बंद कर दे? क्या तकलीफ है तुम्हें अंबर की वीडियो से? अंबर 5-6 लाख सब्सक्राइबर वाली भी वीडियो बंद कर दे, तुम 5-6 हज़ार वाली भी वीडियो बंद नहीं कर रही। अंबर को तो कोई ऐसी गालियाँ नहीं पड़ रही जब तुम्हें कमेंट में गालियाँ पड़ रही हैं, तुम तो फिर भी नहीं जा रही। अंबर को तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके देखने वाले पसंद करते हैं, तभी तो अंबर काम कर रही है। जिस दिन अंबर को लगेगा उसको पसंद नहीं किया जा रहा तो वो काम शायद छोड़ भी दे। अभी तो वो बहुत पॉपुलर है, तुम जैसी औरतें उसके बातें करके व्यूज ले रही हैं, उसकी बातें करके सब्सक्राइबर अपने बना रही हैं, उसकी बातें करके 50-60 हज़ार कमा रही हैं, ठीक है? अब मैं कैसे पीछे छोड़ दूँ फिर तुम्हारा? जब तुम अंबर के पीछे लग गई हो तो मैं भी तुम्हारे पीछे लग गई हूँ।
तुम अंबर का पीछा छोड़ दो, मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। तुम किसी और के लिए नेगेटिव वीडियो बनाओगी तो मैं उसका भी तुम्हें जवाब देने आऊँगी यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव बातें फैलाने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें नहीं बनाया। पॉजिटिव बात कर लो, उससे भी व्यूज़ आ जाएंगे। क्या तुमने सिर्फ गलत बातें करने का ही बेड़ा उठा लिया है? यहाँ जिसने बिठाया है तुम्हें, वो सिर्फ तुम्हें यही गाइड कर रही है या कर रहा है कि यहाँ पे सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे आके गलत गलत बातें करो, गालियाँ दो लोगों को, बदतमीजियाँ करो, क्या क्या उनको कहो। अब चिकन बना लिया जी अंबर ने, क्या अंबर ने सही तो जवाब दिया कि पकाया मैंने, खाया मैंने, मेरे शौहर को पसंद आ गया, किसी को क्या लेना देना। तो आपने कहा जी देखने वालों की वजह से ही आप यहाँ पर कमा रही हैं डॉलर। देखने वाले जो उसको पसंद करते हैं ना अंबर को, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। ये तुमने ही फेक आइडिया बना बना कर वहाँ उसके चैनल पर जा कर के लिए क्या पकाया क्या नहीं पकाया, कैसा ऐसे पकाया, खून लगा हुआ, क्या लेना तुम्हें। और कह रही है हमें ना दिखाओ। अंबर ने क्या तुमसे रिक्वेस्ट की है कि मेरा आगे यहाँ पे व्लॉग देखो? तुम खुद जा रही हो उसका व्लॉग देखने के लिए, क्योंकि यहाँ बैठकर फिर आकर तुमने उसके बारे में उल्टी सीधी बातें जो करनी है। अगर तुम उसका व्लॉग नहीं देखोगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा आज अंबर ने क्या पकाया। अंबर तो कोई तुमसे नहीं घबरा रही, किस कदर तुम उसकी चीज़ों की बुराई कर रही हो, अल्लाह की नेमतों की बुराई कर रही हो। अंबर तो फिर भी उसी तरह बना रही है। भाई कुछ और बना के दिखा दो। रोज़ाना तुम चिकन बना रही हो, क्यों कुछ और बना दे तुम्हारे को दिखाने के लिए। जब उसका दिल करेगा वो खुद बना लेगी, तुम्हारे कहने से वो कुछ और बनाएगी। और अपनी सासू माँ से दही ले, बाजार से मंगाए, अपनी माँ को फ़ोन करे, तुम्हें क्या इतराज़ है। उसकी सास देखो भी मिर्चें ज़्यादा हरी डालने लग गई अंबर की वजह से। देखो कितना प्यार करती है गौसिया अंबर से कि अंबर के लिए उसने मिर्चें ज़्यादा डाल दी हैं। और अंबर तो उससे तो बेहतर उनकी ना वो जो है ना सासू माँ, वो अच्छा खाना बनाती है, उनसे ही बनवा लिया करो। तो अंबर और सासू माँ की उम्र में कितना फ़र्क है ये तो देख लो ज़रा। अंबर तो टीनेज लड़की, कल उसकी शादी हुई है, तुम जैसी औरतें उसके पीछे पड़ गई हैं, तो उसे तो जो पकाना आएगा वो भी भूल जाएगा टेंशन में कि तुम उसका पीछा ही नहीं छोड़ी। तुम तो मेरी 2 दिन की आई थी, इतनी टेंशन में आ गई हो, कहीं और जाकर बनाओ, हमारा पीछा छोड़ो। इतनी टेंशन मेरी तुम्हें, क्या कह रही हूँ मैं तुम्हें ऐसा जो तुम अंबर को कह रही हो। अगर मैं तुम्हें ऐसे कहने पर आ तो तुम तो 2 दिन में पता नहीं क्या तुम हॉस्पिटल पहुँच जाओगी। अंबर का तो फिर देखो कितना बड़ा दिल है, वो हॉस्पिटल नहीं पहुँची, फिर भी वो बना रही है वहाँ पर। और तुम तो चाहती हो उसको हॉस्पिटल पहुँचाना, लेकिन अल्लाह ना करे वो हॉस्पिटल जाए, यहीं पर बना के तुम्हें दिखा कर चिकन खाएगी, वो बीफ खाएगी, वो मुर्गी, वो बकरे का गोश्त खाएगी। तुम्हें क्या तकलीफ, वो चाहे दाल पका के खाए, तुम्हें क्या लेना देना। तुम क्यों से मशवरे दे रही हो, तुम उसकी चिकन हांडी से तुम्हारा दिल खराब हो रहा है ना। अब गौसिया बीबी की इतनी तारीफें तुम कर रही हो, भले कितनी भी तारीफें कर लो, है तो वो अंबर की सासी, है तो वो शाहजेब की अम्मी, अंबर से वो प्यार करती है। देखो हरी मिर्चें डाल रही है अंबर के लिए, उसे तो कुछ भी ऐसा बुरा नहीं लगा जो तुम दिखा रही हो उसको, उसकी बहू ने ये कर दिया। अगर उसे बुरा लगता तो वो अपनी अंबर बहू, अंबर बेटी के लिए यहाँ पर कीमे भून भून कर लाती है हरी मिर्चों वाले है। वो तो कभी भी ना देती अंबर को खाना जो तुम उसे दिखा रही हो, क्योंकि उसको पता है कि तुम अंबर के खिलाफ किस लिए हो। तुम चाहती हो अंबर का घर खराब हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। इंशाल्लाह अंबर अपना घर बसाएगी, तुम्हें दिखाएगी कि अंबर अपने घर में खुश और आबाद है। जिन्होंने तुम्हें यहाँ बिठाया उनको ये खुशी कभी नहीं मिलने वाली कि अंबर अपने घर में परेशान है। क्यों हो वो परेशान, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा ससुराल मिला उसको, इतना चाहने वाला शौहर मिला, इज्जत वाले लोग मिले। गुर्बत और अमीरी तो अल्लाह की देन है, बकौल तुम्हारे अमीर घर में नहीं गई तो तुम्हें उसने आके रोना रोया कि मैं गरीब घर में गई। वो गरीब में गई है, अमीर में गई है, इज्जत वाले लोगों में गई है, प्यार करने वाले लोगों में गई है, अच्छे से उसको रखते हैं वो लोग। यही तो सारा लग रहा तुम्हें कि वो कैसे खुश है अपने घर के अंदर। यही तो तकलीफ हो रही है। जा के व्लॉग देख रही हो दिन रात, फिर आके यहाँ पे बुराई कर रही हो, चिकन पका रही है, ये पका रही है, वो पका रही है, कुछ भी पकाए ना देखो ना
क्यों देख रहे हो? उसके सब्सक्राइबर देख रहे हैं ना, उनको बुरा लगेगा, वो खुद कह देंगे अंबर को। तुम कल की आइयों को सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि इनको जाकर कहो चैनल पे कि अंबर चिकन ना पकाओ, ख़राब लग रहा है। अंबर तुमने क्या बना दिया, भर भर के मिर्चें डाल दी अंबर। ऐसा तो कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं कह रहे, ये तो तुम कह रहे हो यहाँ पर बैठ के। और आंटी तो बहुत पर्सनल हो रही हैं, मैं हो रही हूँ या तुम हो रही हो अंबर की लाइफ में। तो बकौल आपके मुझे अंबर ने यहाँ बिठाया तो फिर मैं वही बात करूँगी ना जो अंबर मुझे कहेगी, बकौल तुम्हारे। वरना मैं तो खुद आके बैठी हूँ यहाँ पे, जो तुम उसके पीछे लगी हो कुत्ते बिल्लियों की तरह। हैं, कुत्ते बिल्लियाँ भी पीछे छोड़ देते हैं अगर कोई इतना भगाए तो। तुम तो वो भी नहीं हो, उनकी भी कोई इज्जत है। वो भी कहते हैं इस घर से हमें भगाया जा रहा है, हम आइंदा नहीं आएंगे इस घर में। लेकिन तुम अंबर के घर जाना नहीं छोड़ रही। अंबर ने मुंह से भी कह दिया, मैंने से भी बकौल आपके कहलवा दिया, फिर भी नहीं छोड़ रही पीछा। अब उसकी भाभी पे आ गई है जी, इतने बेचारी ने कपड़े धोए हैं, तुम्हें क्या तकलीफ, कपड़े धोए। शिबाना जी ने इतना बंडल दे दिया कपड़ों का। बीबी वो धो रही है ना तो अपने और अपने बच्चों के धो रही है। ये भी तो सुन लो उसके मुँह से वो क्या कह रही है। शबाना क्यों धोए इतने कपड़े बैठकर, धो ले वो अंबर। तुम्हारी चहेती इतने कपड़े बैठकर धोएगी तो कोई एहसान थोड़ी करेगी है। तुम्हें ये भी तकलीफ है। शबाना की बहू है, वो 10 दफा सुन लिया तुमने। उसे जब कोई इतराज नहीं है इतने सारे कपड़े धोने पे, तुम कौन होती है इतराज करने वाली? चाहे वो थोड़े धोए चाहे ज्यादा धोए, ना धोए अपने कमरे में आराम करे, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम क्यों घुस रही हो शबाना की फैमिली में इतना? पीछे छोड़ दो ना शबाना का, और लोगों पर भी तुम भी आ जाओ तो मैं भी और लोगों पे जब तुम तनकीद करोगी तो मैं वहाँ आ जाऊंगी तुम्हारे पास, ठीक है ना? वहाँ भी आऊँगी तुमसे मिलने। ऐसी बात नहीं है कि मैं यहीं पर आ रही हूँ। तो मैं बताऊँगी कि मुझे अंबर ने नहीं बिठाया, मैं खुद बैठी हूँ, मैं कहीं भी जा सकती, मैं आज़ाद हूँ। अंबर वालों की मैं गुलाम थोड़ी हूँ कि मैं उनके कहने पर बस यहीं बैठ के उनके बारे में बोलती रहूँगी। जब तुम उनका पीछे छोड़ दोगी तो मैं भी तुम्हारा छोड़ दूँगी। तुम किसी और टॉपिक पे बात करोगी तो मैं भी किसी और पे कर लूँगी। मतलब रिएक्शन पर रिएक्शन है ना ये। मेरे चाहने वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैंने कुछ अच्छा बुरा कहा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।